प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं और हमने पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आज हम सीखेंगे पुत्र परमेश्वर के बारे में। मेरे प्रियो, पुत्र परमेश्वर हम पुराने नियम में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने क्या कहा है, आदि और अंत मैं हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है आदि और अंत मैं हूँ। तो इस प्रकार की सिमिलैरिटी को हम लोग कई बार देखते हैं। यहाँ पर हम लोग वचन में देखेंगे पुराने नियम में यहोवा के दूत ऐसे करके लगभग 12 बार आया है, 12 बार आया है। हम नए नियम में परमेश्वर के दूत ऐसे शब्द को हम लोग नहीं देखते। तो क्यों नहीं देखते हैं मेरे प्रियो? हम लोग देखते हैं कि वचन हमको बताता है कि आदि में परमेश्वर था और उसके बाद में यूहन्ना 1:14 हमको क्या बताता है कि वो मनुष्यों के बीच में डेरा किया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है पृथ्वी पर 33.5 साल हमारे बीच में मनुष्यों के बीच में जिया और वो मनुष्य का रूप लिया। इसीलिए पुराने नियम में जो है परमेश्वर के दूत को हम देखते, किंतु नए नियम में हम परमेश्वर के दूत को वर्ड नहीं देखते, किंतु वो जो है प्रभु यीशु मसीह है। और उसको जो कि सुसमाचार में, चारों सुसमाचार में लूका ने जो देखा है मनुष्य के पुत्र के रूप में देखा। यूहन्ना जो है परमेश्वर का पुत्र के रूप में देखा। लूका कैसे देखा? मनुष्य के पुत्र की तरह। यूहन्ना कैसे देख रहा? परमेश्वर के पुत्र की तरह। और मत्ती कैसे देख रहा है? यीशु राजा है, यीशु राजा है, इस तरीके से देख रहा। और मरकुस कैसे देख रहा? वो सेवक के रूप में देख रहा। तो अपने अपने दृष्टिकोण में जैसा उन लोगों ने देखा वैसा उन लोगों ने प्रभु को पेश किया। यहोवा के दूत में और नए नियम के दूत में क्या अंतर है मेरे प्रियो? हम लोग जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं 19 अध्याय उसके 10 पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, और उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। दंडवत करने का जो ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है, वो प्रोस्कोनियो है। प्रोस्कोनियो ये यूनानी शब्द है, इसका मतलब होता है दंडवत करना। और यूहन्ना जो कि उसके पाँव में गिर रहा है, स्वर्गदूत के पाँव में गिर रहा है, लेकिन स्वर्गदूत जो है उसके आराधना को ग्रहण नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो जान रहा है कि वो सृष्टिकर्ता नहीं है, वो भी हम लोगों की तरह सृष्टि है और जिसको परमेश्वर ने बनाया है। तो वो उसकी आराधना को स्वीकार नहीं कर रहा। प्रियो, हम स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करते क्योंकि स्वर्गदूतों को हमारी और मेरी और आपकी सेवा करने के लिए भेजा गया है, इसलिए। और वो खुद भी वो नहीं चाहते। तो प्रियो, क्या हम स्वर्गदूत के पाँव में गिरकर दंडवत कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और यही कारण है कि आज भी जब हम बोलते हैं कि किसी भी पास्टर के पाँव को मत छूइए, आत्मिक पापा मत बोलिए, इसलिए कि क्योंकि स्वर्गदूत भी नहीं चाहते हैं, स्वर्गदूत भी अपनी आराधना नहीं चाहते। देखिए कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 18 पद क्या कहता है कि कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। देखिए प्रियो, आप वंचित हो सकते हैं। आप परमेश्वर के उस विश्वास की उस दौड़ से आप वंचित हो सकते हैं, आप परमेश्वर से अलग हो सकते हैं। अगर यदि आपने किसी पास्टर के पैर को छुआ, आत्मिक पास्टर कहलाते बोल करके, तो आप उस उद्धार को खो सकते, क्योंकि आप उस मनुष्य को जो है परमेश्वर के लेवल में खड़ा कर रहे हैं और इससे परमेश्वर को गुस्सा आता है और इसलिए आप अपना उद्धार खो सकते हैं। प्रियो, आपका पास्टर चाहे जितना भी क्यों ना कहे कि नहीं, हमारा पैर छूने से तुमको आशीष मिलेगा, तुम्हारे घर में बरकत आएगी, तुम्हारे संपन्न होगे, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है और हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम मनुष्य है और परमेश्वर परमेश्वर है। हम परमेश्वर के जगह पर किसी भी मनुष्य को नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। और क्या कहता है यहाँ पर? उद्धार हम खो सकते हैं। हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमको किसी संस्था से डरने की ज़रूरत, नहीं हमको किसी पास्टर से डरने की ज़रूरत है, ना ही यदि मैंने किसी को आत्मिक पिता नहीं कहा तो वो हमको श्राप दे देगा, ऐसी कोई बातें नहीं है। देखिए, स्वर्गदूत अपने जगह पर है, सेवक अपने जगह पर है,
पुत्र अपने जगह पर है। और देखिए ये तीनों को हम लोग एक चैप्टर में कैसे पाते हैं। देखिए इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 7वां पद में हम लोग क्या देखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक पहला अध्याय उसका 7वां पद, वचन कहता है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड होगा, न्याय का राजदंड है। तो प्रियो यहाँ स्वर्गदूत को क्या कह रहा है, दूतों को पवन कह रहा है, और सेवकों को क्या कह रहा है, धधकती आग बनाता है। और प्रभु यीशु मसीह को क्या कह रहा है कि तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तो देखिए प्रियो सबका अपना अपना स्थान है। यहाँ पर हम लोग 13 पद में क्या देखते हैं, पहला अध्याय का 13 पद में, और स्वर्गदूत में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ। देखिए कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। उसने स्वर्गदूतों में से किसी को नहीं कहा, किसी को नहीं कहा। और वचन हमको क्या बताता है 14 पद, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। जी हाँ, भेजी जाती। तो यहाँ पर हम लोग स्टडी में सेवक को यहाँ पर हम लोग हटा देते हैं। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह, और यहाँ पर हम लोग स्वर्गदूत को देखते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत में और परमेश्वर के दूत में अंतर को भी हम देख रहे हैं। तो प्रिय हमें कभी भी स्वर्गदूत की आराधना नहीं करनी चाहिए, स्वर्गदूतों की आराधना हमको नहीं करनी चाहिए। स्वर्गदूत एक नहीं बहुत है, प्लूरल में है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो एक है, वो दूत है, वो सिंगुलर है। तो हम देख रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि कौन है ये परमेश्वर का दूत, कौन है ये परमेश्वर का दूत। तो परमेश्वर का दूत कम से कम हमको पुराने नियम में जो है 12 बार हमको दिखाई देता है, और ये 12 बार हमको दिखाई देता है। और जो एक पुरुष के रूप में हम देखते हैं वो हमको 4 से 5 बार हमको दिखाई देता है, और भी हो सकता है, किंतु हमने 5 बार हमने देखा है। एक अलग अलग जगह पर अलग अलग घटनाओं में उनको हम एक पुरुष के रूप में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ पर देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय उसका 24 पद में हम याकूब को देखते हैं कि वो मल्ल युद्ध कर रहा है। दानियल में हम देखते हैं 10वां अध्याय का 5वां पद में दर्शन में दानियल देखता है। हम दानियल में ही हम देखते हैं 3रा अध्याय का 25 पद में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर जो है देख रहा है दानियल के जो 3 दोस्त थे उनको जब उसने आग में डाला, तो चौथा पुरुष भी जो है आग में टहलते हुए उनको दिख रहे हैं। तो ये चौथा पुरुष प्रभु यीशु मसीह है। वैसे ही हम यहेजकेल 1:8 में हम लोग देखते हैं। यहोशू में हम लोग देखते हैं कि हाथ में नंगी तलवार लिए वो खड़ा है प्रभु यीशु मसीह, 5वां अध्याय 13 पद से 25 पद में। तो परमेश्वर का दूत या एक पुरुष जिसके बारे में क्या लिखा है आगे हम देखते हैं। मीका नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 2 पद क्या कहता है, हे बैतलहम अप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो यहाँ पर एक पुरुष निकलेगा, अर्थात एक पुरुष किसकी बात हो रही है, ये एक पुरुष जो है यीशु की बात हो रही है, जिसका निकलना है, एक पुरुष का निकलना होगा, ना कि एक स्वर्गदूत का, ना कि एक स्वर्गदूत का। किसी क्रिएचर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एक विशेष व्यक्ति की, एक विशेष व्यक्ति की बात यहाँ पर हमको पढ़ने को मिल रहा है। और लिखा है कि उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। जिसको देखिए यशायाह क्या कहता है 63:9 में, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। किसके सम्मुख, परमेश्वर पिता के सम्मुख। तो उद्धार किसने किया, दूत ने किया। मेरे प्रियो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने, किसके सम्मुख रहने वाले, किसके, परमेश्वर पिता के सम्मुख रहने वाले। और दूत कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। दूत ने तो प्रेम और कोमलता से उसने आप ही
उनको छुड़ाया और उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा, जिसको यशाया जो है प्रभु यीशु मसीह से पैदा होने के 600 साल पहले से वो देख रहा और इसको लिख रहा। और सृष्टि लगभग 3,500 साल पुरानी हो चुकी है। सृष्टि जो है पुरानी हो चुकी। तो मेरे प्रियो, वहां से यहाँ तक उनको लेकर के आ रहा। कौन लेकर के आ रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह लेकर के आ रहा है। वो पुरुष जो उनको लेकर के आ रहा है। तो इस वचन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर को हम लोग देख रहे कि त्रिएक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है। मलाकी में हम लोग क्या देखते हैं? 3 अध्याय 1 पद क्या कहता है? प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो प्रभु अर्थात यहोवा पुराने नियम के अनुसार ढूंढ कौन रहे हैं? इजरायली लोग ढूंढ रहे हैं। सुनो, वह आ रहा है। कौन आ रहा है? प्राचीन काल से जिसके बारे में नबूवत की गई है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसके बारे में लिखा है कि वह आ रहा है प्राचीन काल से। मंदिर अर्थात सुलेमान का मंदिर, मंदिर अर्थात सुलेमान का मंदिर। और प्राचीन काल से जिसके बारे में दर्शन देखे गए हैं, जिसके बारे में प्राचीन काल से बोली गई है, जिसके बारे में प्राचीन काल से चर्चाएं की गई है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम 3 अध्याय का 1 पद में हम लोग क्या देखते हैं कि यूहन्ना की जो बात हो रही है, यूहन्ना आएगा और मार्ग को सुधारेगा। और उसके बाद हम क्या देखते हैं? यूहन्ना का ही 17-18 में हम लोग क्या देखते हैं कि शास्त्री फरीसी कहते हैं कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं, क्या तू वही है? तब यूहन्ना ने कहा, मैं नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी देर के बाद में यीशु को आते देखा तो कहा, देखो, ये जगत का मेमना, यही है मसीहा जिसे तुम ढूंढते हो। तो यही मलाकी कह रहा है और यही चीज़ मलाकी कह रहा है। मेरे प्रियो, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। प्रभु क्या कह रहा था यहाँ पर? मलाकी 3:1 में प्रभु अर्थात यहोवा पुराने नियम में ढूंढ रहे हैं। कौन ढूंढ रहे थे? इजरायली लोग ढूंढ रहे थे। सुनो, वह आ रहा है। कौन आ रहा है? प्राचीन काल से जिसकी नबूवत हुई है, जिसके बारे में नबूवत हुई है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो। मंदिर सुलेमान का मंदिर है। प्राचीन काल से जिसके बारे में दर्शन देख रहे हैं, जिसके बारे में प्राचीन काल से चर्चाएं की जा रही है, जिसके बारे में लिखा है कि वह आ रहा है प्राचीन काल से। और जिसको यहाँ पर क्लियर कर रहा है यूहन्ना 17 अध्याय 18 अध्याय में कि शास्त्री फरीसी क्या कहते हैं कि हम जिसे ढूंढ रहे हो, क्या तू वही है? यूहन्ना से कह रहा। तब यूहन्ना ने क्या कहा? मैं नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी देर के बाद में यीशु को आते देखा तो कहा, देखो, ये जगत का मेमना, यही है मसीह जिसे तुम ढूंढते हो। तो यही मलाकी कह रहा है यहाँ पर मलाकी 3 अध्याय 1 पद में। तो इसे स्वयं यीशु ने क्या कहा? देखिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13 अध्याय 8वां पद यहाँ पर क्या कहता है? और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। उस पशु की पूजा करेंगे। मेमना अर्थात यीशु जो है, मेमने के पास में एक उसका पर्सनल किताब है। और जो ये क्या कह रहा है कि जैसे कोई यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, उसका नाम इस पुस्तक में लिखा जाता है। मेरे प्रियो, ये किताब रखता कौन है? इसको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। और अर्थात अपनी किताब वो अपने पास में रखता है। ये न्याय के दिन खुलेगा, ये न्याय के दिन खुलेगा। तो जो व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है, वो व्यक्ति जो है यीशु का प्रिय हो जाता है और वो किताब खुलेगी। और जो जो उत्पत्ति के समय से घात हुआ, और क्या कह रहा? जो उत्पत्ति से घात हुआ है, और क्या कर रहा? जो उसकी पूजा करेंगे। 13 अध्याय 18 पद में अर्थात एंटी क्राइस्ट की जो पूजा करेंगे उसको वो माफ नहीं करेगा, उसको माफी नहीं मिलेगी, हमको वचन कह रहा है। तो प्रिय, परमेश्वर का जो दूत है, उस एक पुरुष का निकलना सब प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल अर्थात अनादि काल से वो हमको लिए चल रहा है, अपने लोगों को लिए चल रहा है। और कहता है कि वो एक दिन आएगा और जगत की उत्पत्ति के समय से वो घात हुआ है। तो ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अब हम आगे देखेंगे कि मूसा और उसके दर्शन की बात को हम लोग देखेंगे।
मूसा और उसके दर्शन की बात देखेंगे। मूसा जो कि है 40 साल मिस्र में और 40 साल जंगल में, उसकी जीवन जैसे ही खत्म हुई। हम लोग निर्गमन की पुस्तक में क्या देखते हैं, 3 अध्याय का 2 पद।